समर कैंप चल रहा है, सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तभी बारिश होने लगती है, सब तितर बितर हो जाते हैं। राहुल और अंजलि एक गजीबो नुमा शेड में पनाह लेते हैं। अंजलि अपने गीले बाल झटकती है। राहुल उसको डांस के लिए इनवाइट करता है, हवा में इनविजिबल पियानो बजाते हुए। फिर जो होता है वो इस दशक का सबसे एरोटिक ऑब्लिक रोमांटिक सीन है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। शो की रोमांटिक शुरुआत क्यों हुई? इसलिए हुई कि रोमांस के नाम पर जो कचरा फैलाया गया है, जो कूड़ा हम सबके दिमाग में भरा गया है, उसको धीरे धीरे साफ करने का वक्त आ गया है। कुछ कुछ होता है फिल्म का सीन है ये, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। और कूड़े वाली बात इस सीन में ये है कि अंजलि जब लड़ती झगड़ती, चीखते चिल्लाती, सो कॉल्ड टॉम बॉय लुक में रहती है, राहुल उसे दोस्त से ज्यादा कुछ मान ही नहीं पाता। वो ज्यादा लड़कियों टाइप सजने संवरने और बात करने वाली टीना से मोहब्बत कर बैठता है। और जब कई साल बाद टीना सीन से बाहर है और अंजलि की भीगी हुई कमर दिखने लगी है, तब इस लीचड़ के अंदर उसके लिए फीलिंग्स जागती है। सॉरी शाहरुख। ऐसा ही मैं हूं ना फिल्म में हुआ था, जब संजना यानी अमृता राव लक्ष्मण यानी जायद खान से प्यार करती है। क्यों करती है, इसको लेकर मैं आज तक कंफ्यूज हूं। काफी इरिटेटिंग कैरेक्टर था वो। खैर, संजना लक्ष्मण की नजर में तब तक नहीं आती है जब तक वो सूट और चूड़ी वगैरह पहनकर उसके सामने खड़ी नहीं हो जाती। फिल्मों में ऐसा भी होता है कि मंदिर में हाथ जोड़े पूजा कर रही लड़की को देखकर या बाल बांधती लड़की को देखकर बिना वजह लड़का दिल दे बैठता है। तो इन सब बातों का पॉइंट क्या है और आज मैं स्पेशली फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूं? इसलिए क्योंकि आज एक बड़ी दर्दनाक खबर पढ़ी मैंने। लैट बाइबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के एक सिंगर ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो अस्पताल में इसलिए भर्ती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पेट में बहुत देर तक गैस रोक ली थी। क्योंकि जब उन्हें गैस पास करने की तलब जागी तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसके सामने ऐसा काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर लगाई और अस्पताल से अपनी तस्वीरें भी शेयर की। हालांकि इस खबर की मैं कोई पुष्टि नहीं कर पाई हूं क्योंकि स्टोरी 24 घंटे में इंस्टाग्राम से गायब हो जाती है। अब ये खबर कितनी सच और कितनी झूठ है ये तो मुझे नहीं पता। और मेरे मन में ये डाउट भी है कि अगर उसे शर्म आ रही थी तो बॉयफ्रेंड से दूर जाकर गैस क्यों नहीं निकाल दी। लेकिन मैं इस बारे में और नहीं सोचना चाहती, ये सोचने के लिए कोई सुखद टॉपिक नहीं है। खैर, तो इस रैंडम और अजीब खबर पढ़ने के बाद मैं ये सोचने लगी कि सुंदर और लेडी लाइक या एक लड़की के जैसा होने का प्रेशर लड़की पर कितना ज्यादा है। बायोलॉजिकली लड़की होना आपको इस समाज में लड़की नहीं बनाता, बल्कि लड़की होने के अनकहे नियमों को फॉलो करना आपको लड़की बनाता है। और अगर आप एक डेट के लिए जा रही हो या उस लड़के से मिलने जा रही हो जिससे आपके घर में आपकी शादी तय करना चाहते हैं आपके घर वाले, तो आप अप्सरा से कम नहीं लग सकती। ऐसी ही कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ जो डेट पर या फॉर्मल डिनर पर या गैदरिंग में लड़कियों से एक्सपेक्टेड होती है। पहला, पांव चिपका कर या क्रॉस करके बैठो। पांव खोलकर बैठना एक सभ्य महिला की निशानी नहीं है, ये पुरुषों को इनवाइटिंग लगता है। ऐसा कहा जाता है। ऐसे तो फूहड़ और अनकल्चर्ड महिलाएं बैठती हैं, ऐसा माना जाता है। सीरियसली, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कों को बैठते देखा है आपने? अगर ट्रेन की चेयर, कार, बस या फ्लाइट में आपको मिडिल सीट मिल गई है और दोनों तरफ लड़के हैं तो ऐसा लगता है उन्होंने अपने पाँव से बड़ा सा डब्लू बना रखा है और आप बीच में फंसी हुई हैं। शास्त्रों में इसे मैनस्प्रेडिंग कहा गया है। लड़के चौड़े में बैठे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मजाल की लड़की पब्लिक में टांगे फैला ले। खैर, अगली एक्सपेक्टेशन है सॉफ्ट बातें करना और मुस्कुराना। जिस लड़की की हंसमुख छवि ना हो उसे कोई भी खड़ूस, फेमिनाजी, रेस्टिंग बिच फेस ये सब कहकर निकल जाता है। ये तो लड़कों को डरा कर रखती है। ब्रो, तूने उससे आज तक बात ही नहीं की है, तुझे कैसे पता होगा? मैंने एक लाइफस्टाइल मैगजीन में कुछ साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, मैगजीन का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। उसमें लिखा था कि लड़की थोड़ा हंसती खिलखिलाती रहे तो लड़कों को रिझाने में आसानी होती है। उस आर्टिकल में लड़कियों को एक टिप दी गई थी कि लड़का फनी ना भी हो तो भी हंसते रहना चाहिए उसकी बातों पे। मुझे लगा उस मैगजीन को कॉल लगाऊं और पूछूं कि क्या मैं वाइल्ड लाइफ चैनल पर दिखने वाली कोई जानवर हूं जिसमें नर मादा को और मादा नर को रिझाते हैं जिससे प्रजनन हो सके। भाई, मैं डेट पर जा रही हूँ, प्रजनन के लिए नहीं जा रही। एक और बात जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी, डेट पर कभी खुद ऑर्डर मत प्लेस करिए, पुरुष को उसका पौरुष महसूस करवाइए। उससे कहिए, सुनो प्लीज वेटर को बुला दो। ये आपको लाउड लगने से भी रोकेगा। बेसिकली पूरी कवायद इस बात की है कि आप एक सुंदर शांत मेमने जैसी दिखें और पुरुष को यह एहसास करवाएं कि तू ही लीड करेगा। मैं तो अबोध हूँ, इस भागती दौड़ती दुनिया में एक बच्चे सी खो गई हूँ, मेरे स्वामी मुझे इससे बचा लो। चाहे वो खाना ऑर्डर करने जैसी बेसिक चीज हो।
लेकिन लड़के को आपका सेवियर, आपका हीरो बनना ही होगा। अब लड़की को जिस दिन परी जैसा दिखना हो उस दिन वो सूसू पॉटी कैसे कर सकती? वो राजू श्रीवास्तव अपने कॉमेडी एक्ट में कहते थे ना, ये हीरोइनें संडास जाती हैं क्या? कभी देखा नहीं। लड़कियों ने अपने आप को समझा लिया है कि पेशाब और नंबर 2 का जिक्र बिल्कुल नहीं करना है। मेरे एक दोस्त ने आज बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शुरुआती डेट पर थे। उसकी गर्लफ्रेंड ने 2 घंटे पेशाब रोके रखा और जब पेशाब की थैली फटने को आई तब बताया, और फिर डेट उनकी सुलभ शौचालय पर खत्म हुई। लड़कियों की इस तरह की अपेक्षाओं की लिस्ट बेहद लंबी है, लेकिन लड़कों से भी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट छोटी नहीं है। कैसे? ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन। बेचारा टी शर्ट पहनकर ऑफिस जाने वाला लड़का डेट पर जाने के लिए शर्ट पैंट खोज रहा है क्योंकि दुनिया चाहती है कि वो रेमंड द कंप्लीट मैन दिखे। जिस लड़के ने किडनी बेचकर आईफोन खरीदा था, अब वो दूसरी किडनी बेचने के नजदीक है क्योंकि लड़की को डेट पर किसी सस्ती जगह थोड़ी ना ले जा सकते। और पता नहीं किस जीनियस ने ये नियम बना रखा है कि बिल तो लड़का ही देगा तभी वो मर्द लगेगा। लड़की के लिए दरवाजा पकड़ो, लड़की के लिए कुर्सी खींचो, वगैरह वगैरह। तो देश के तमाम युवा लोगों, मेरी तो उम्र निकल गई, लेकिन आप अगर डेट पर जा रहे हो तो किसी सोशल बेवकूफ़ी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे कहने का यह भी मतलब नहीं है कि अपनी डेट के मुंह पे डकार दो, उसके कान में घुसकर सुड़क कर चाय पियो और बिना नहाए पहुंच जाओ। कहने का मतलब बस ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है जो हमारे नेचुरल सेल्फ से अलग हो, चाहे वो डेट हो, रिलेशनशिप हो या शादी हो। ना ही लड़कियों का अनकंफर्टेबल ड्रेस पहनने की ज़रूरत है, ना चिड़िया की तरह उन्हें चुक चुक कर खाने की ज़रूरत है, ना ही लड़के को पूरा बिल भरने की ज़रूरत है। आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। और ना ही आप दोनों को किसी ऐसी जगह जाने की ज़रूरत है जहां आप अपनी बचत से ज़्यादा जीएसटी भर रहे हैं। लड़कियों का लाउड होना या बढ़कर वेटर को बुलाना, स्मार्ट, तेज और सोशल होना, ये उसकी खूबियां हैं। लड़कों को उससे इंटिमिडेट होने यानी डरने की ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि लड़के आपके लिए खड़े होकर किसी और को थप्पड़ ना लगा दिया तो वो मर्द नहीं है, क्योंकि आप डेट पर हैं, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। एक दूसरे का टेस्ट लेना बंद करिए। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।